हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते, आप वहां से देख लेंगे, या तो ऊपर आई बटन दिख रहा है वहां से आप जाकर के देख ले। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पढ़े थे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 से 6 तक का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 देख करके ही इस वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वरना समझ में नहीं आए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो चलिए हम पार्ट 2 से स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या आपको यह ध्यान में है कि हम पार्ट 1 में ये सब पढ़ चुके हैं? एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक कंटेनर है, उसमें 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाला गया, 8 लीटर पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 3 बार हुआ, लिख दिए थे। अब चूंकि हम देखे थे 80 में 8 ही निकाला गया, 90 में 9 ही निकाला गया, 70 में 7 ही निकाला गया, इसका मतलब 10% निकाला। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी पहले कोई चीज 10 यूनिट था, 10 का 10% निकलेगा तो 1, यानी 1 निकला तो अब बचा 9। तो वही 2 बार के केस में हम लिख दिए थे, पहले 10 अब 9, पहले 10 अब 9। इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 100 आ गया था, इसको मल्टीप्लाई किए तो 81 आ गया था। ठीक है, अब हम 3 टाइम्स के केस में देखे थे, 10 9 10 9 10 9, इसको गुना किए थे 1000 गुने 1000 रेशियो 729 हो गया था। ठीक है, अगर हम 3 टाइम्स का केस 3 बार प्रक्रिया हुआ है, उसका ट्रिक हम देखे थे 729/1000 गुने एम के जगह पे कोई भी वैल्यू 80 90 70 60 50 वैल्यू पुट कर सकते थे। कब? ध्यान रखें, ये तब करेंगे जब 10% निकाला गया होगा और 3 बार का केस होगा, तो ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। और जब 2 बार का केस होगा, तब 2 बार यह प्रक्रिया हुआ होगा, तब ट्रिक क्या है? 81/100 गुने एम के जगह पे जो भी होगा 80 90 70 50 40। ये कब होगा? जब 10% का केस होगा, यानी 10% निकाला गया होगा, तभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, समझ में आ गया। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का उल्टा पढ़ेंगे आज, कि उल्टा कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। आप मुझे एक बात मुझे बताइए कि ये जो 100 है, ये 100 है, ये कैसे आया है? ये इस नंबर का क्या स्क्वायर है, यानी वर्ग है क्या? इस नंबर का ये 100 स्क्वायर है क्या? यस या नो? वर्ग है, वर्ग है। अगर हम ये 2 टाइम्स के लिए स्क्वायर है, अगर हम 3 टाइम्स के लिए देखें तो ये 1000 कैसे आया है? 1000 आया है इस 10 का क्यूब होकर के, यानी घन होंगे। अगर 10 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा। इसका मतलब 2 बार के लिए स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये जो इनिशियल रेशियो मिला, इसका अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे तो यहां पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम ये 9 का स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या हम 81 के पास पहुंच जाएंगे? अब मुझे बताइए, अब हम जाना चाहते हैं इस वैल्यू से वापस इस रेशियो के पास, तो क्या करें? हम वापस जाना चाहते हैं, तो क्या हम वापस जाने के लिए क्या हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल दें क्या? वर्गमूल यानी 100 का अगर वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 10 होगा। 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आइए, ये तो 2 टाइम्स के लिए था, 2 टाइम्स के लिए, और 3 टाइम्स का के लिए क्या होगा? अगर हम यहां से यहां आना चाहते हैं तो क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, और वापस अगर हम जाना चाहते हैं पीछे, बैक, इस रेशियो में, इस रेशियो से इस रेशियो में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्यूब रूट क्या होगा? यानी आपका घनमूल निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो एक चीज याद रखेंगे, अभी जो अपोजिट कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें क्या ट्रिक बना है? ट्रिक बना है कि 2 बार का केस होगा तो ये क्वेश्चन में रेशियो आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये रेशियो गिवन होगा, तो इस आप इनिशियल रेशियो के पास जाएंगे। 2 बार का केस होगा तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका आप वर्गमूल निकालेंगे, और 3 टाइम के केस में आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वापस जाने के लिए हमें घनमूल निकालना होगा और यहां पे वर्गमूल निकालना होगा, यानी स्क्वायर रूट निकालना होगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और यहां तक आपको पहुंचना है। ये दिया होगा क्वेश्चन में अपोजिट वाला, और यहां तक पहुंचना है। अब चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं, अपोजिट में क्या आएगा। अपोजिट में क्वेश्चन दिया जाएगा, एक कंटेनर कंटेन्स इज फुल ऑफ वाटर। एक कंटेनर है, उसमें दूध भरा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 1 में याद कीजिए, उसमें 80 लीटर दूध था, लेकिन ये नहीं बताया इसमें दूध कितना है, बस कह दिया एक कंटेनर है जो दूध से भरा है, कितना दूध है हमें पता नहीं। और अगला क्वेश्चन क्या करेगा, अगले लाइन में इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया, फिर 8 लीटर पानी डाला गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया। अंत में इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 729 अनुपात 271 बच गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, अंत में दूध और पानी का अनुपात 729 अनुपात 271 बच गया। तो आपको बताना है शुरुआत में दूध कितना था, यह आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखिएगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, जो क्वेश्चन में दूध और पानी दिया होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जो है वापस तभी जाएंगे जब इनिशियल वैल्यू और जो कंटेनर में है वो अनुपात आएगा, तब जब इनिशियल वैल्यू और कंटेनर में वो अनुपात आएगा जो है, यानी दूध अब 729 और पहले 1000, यहां तो पहले वाला नहीं, इस दोनों को जोड़ेंगे। इस दोनों को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, 729 271 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1000 यूनिट जो क्वेश्चन में दिया होगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये पहले आ गया, और दूध अब बचा है कंटेनर में 729 यूनिट। अब इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, फिर उस रेशियो के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम जो ट्रिक सीखे हैं वो ट्रिक को पहले हम लिख देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ट्रिक अभी हम क्या सीखे कि आपको क्या करना है, 2 टाइम्स के लिए, 2 बार के लिए, 2 टाइम्स के लिए, 2 बार के लिए अगर यह प्रक्रिया हुआ होगा तो आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालेंगे। जब 2 बार यह प्रक्रिया होगा तो वापस जाने के लिए स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 3 टाइम्स अगर क्वेश्चन में होगा, 3 बार यह प्रक्रिया दोहराया गया होगा, तब आप निकालेंगे क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालेंगे। यह आपका ट्रिक हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए 2 टाइम्स या 3 टाइम्स के लिए। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। हिंदी में वर्गमूल, यहां घनमूल, ये 2 टाइम्स को 2 बार और 3 टाइम्स को 3 बार। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि यह प्रक्रिया का अंत में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का अनुपात, जो कंटेनर में दूध और पानी बच गया उसका अनुपात दिया हुआ है 729 अनुपात 271। तो पहले आपको यह करना है कि इस दोनों को जोड़ करके हमको इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचना है। इस दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट, यानी यह है इनिशियल वैल्यू, यानी हिंदी में प्रारंभिक मान। अब इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे पहले और अब, यानी पहले प्रारंभिक वैल्यू कितना था, 1000 यूनिट। ठीक है, अब कितना यूनिट दूध बचा है, 729 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यह प्रक्रिया कितनी बार हुआ है, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, इस दोनों को दूसरा और ये तीसरा। तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्यूब रूट। अब मुझे बताइए 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 10, और इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 का क्यूब होता है 729, तो इसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालेंगे तो 9 होगा। यस या नो, यानी 10 और 9 हो गया। अब इनिशियल वैल्यू के पास पहुंच गए। अब मुझे बताइए कि पहले कोई चीज 10 यूनिट था, आपके पास पहले कोई चीज 10 यूनिट था, अब बचा है 9 यूनिट। अब कितना बचा है, 9 यूनिट। कितना कम हो गया है, कम हुआ है 1 यूनिट। कम कितना हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। अब ये 1 यूनिट कम क्यों हुआ है, क्योंकि पहला बार में कितना निकाला गया था दूध, 1 लीटर निकाला गया था। इसका 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या इनिशियल में दूध कितना था, इस कंटेनर में पहले दूध कितना था, इसका मतलब 1 यूनिट कम हुआ है, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर और पहले कितना था 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 8 तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 गुने 8 तो कितना होगा 80 लीटर। इसका मतलब इस डब्बे में कितना दूध था 80 लीटर। आप तो कहेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए बिना भी हम 80 लीटर ला सकते थे, आप चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे कंटेनर में 80 लीटर ही दूध था, लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर देगा तो फिर क्या करेंगे आप। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा, इस ट्रिक को याद रखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ बियर अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ बियर एंड रिप्लेस इट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। कह रहा है क्या, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें शराब भरा हुआ है। अब शराब देख करके आप खुश नहीं होंगे, ठीक है, तो एक कंटेनर है उसमें शराब भरा हुआ है, यानी बियर भरा हुआ है, उसमें से एक चोर जो है वो 15 लीटर बियर निकाल लेता है, ठीक है, चुरा लिया और फिर उसके जगह पे 15 लीटर पानी डाल दिया गया। अब अगला लाइन क्या कहता है ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, यह पुनः यह प्रक्रिया दोहराता है। फिर उसके बाद कह रहा है 10 इन द 3 अटेम्प्ट रेशियो ऑफ बियर एंड द वाटर बिकम 343 अनुपात 169, 343 रेशियो 169, मतलब 3 प्रक्रिया, लास्ट में तीसरी प्रक्रिया लिखा गया, इसको अंडरलाइन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो प्रक्रिया हुआ वो 3 बार ऐसा हुआ है, 15 लीटर बियर निकाला गया, फिर 15 लीटर पानी डाला गया, यह प्रक्रिया टोटल 3 बार हुआ है। अंत में बियर और पानी का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं हम बियर एंड वाटर यानी पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है 343 रेशियो 169, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपसे आपको बताना कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर इन द कंटेनर। इस डब्बे में शुरुआत में, प्रारंभ में बियर कितना था यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डायग्राम बनाए भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस एक लाइन स्टेप लिखेंगे यहां पे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 512, फिर यहां लिखेंगे पहले 512 यूनिट बियर था, अब कितना यूनिट बचा है तो 343 यूनिट। अब 3 बार हुआ है तो घनमूल निकालें, क्यूब रूट, तो 512 किसका क्यूब है 8 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, तो यहां लिखेंगे 8 और यहां लिखेंगे 7। इसका मतलब पहले कोई चीज 8 यूनिट था, अब कोई चीज कितना यूनिट है 7 यूनिट, यानी कितना यूनिट कम गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 15, चूंकि शुरुआत में पहला प्रोसेस में कितना निकाला गया बियर 15, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 15। अब आपसे पूछा गया प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 8 यूनिट था, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 8 यूनिट का वैल्यू 15 गुने 8 यानी 120 लीटर, यानी आरंभ में कंटेनर में कितना बियर था 120 लीटर। तो इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, आपको कंटेनर ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ है बियर है, समझ में आ रहा है क्या है बियर है, ठीक है। अब इसमें से चोर क्या करता है, चोरी करता है, क्या चोरी करता है बियर चोरी करता है, कितना 15 लीटर, यानी बियर निकाल लेता है। फिर उसके जगह पे क्या करता है 15 लीटर पानी डाल देता है वाटर, ठीक है। अब यह प्रक्रिया कुल 3 बार हुआ, तो एक बार तो यह हो गया, दोबारा यह 15 लीटर अब निकालेगा तो क्या निकलेगा मिश्रण, क्योंकि बियर और पानी मिल चुका है इसके अंदर, आया समझ में। अब मिला हुआ तो आपको आइडिया होगा कैसे मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें 15 लीटर वाटर इसमें फिर से मिला दिया गया है, अब 15 लीटर बियर निकाला गया और फिर से 15 लीटर वाटर इसमें मिला दिया गया। अब क्वेश्चन में बियर का अनुपात और पानी का अनुपात 343 अनुपात 169 इसमें बच जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बच जाता है। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ करके क्या करना है, इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचना है, इस दोनों को देना है जोड़ना है, इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचना है। आपको 2
वैल्यू चाहिए। पहला इनिशियल यानी प्रारंभ में कितना था, और बियर अब कितना बचा है। तो कितना जोड़ेंगे, 343 169 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 512 यूनिट यानी पहले और अब, पहले कितना था 512 यूनिट, अब कितना है 343 यूनिट। अब चूंकि यह प्रक्रिया 3 बार हुआ है, एक बार ये और एक बार ये, तो 3 बार हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचना है मुझे, रेशियो के पास। तो क्या करें हम, क्यूब रूट करें यानी घनमूल निकालें। अब इसका क्यूब रूट कर दीजिए, तो 512 किसका क्यूब है यानी 8 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, ये तो आता है ना। इसका ये मतलब हुआ, आप इसको ऐसे ये 3 और यहाँ पे इस पे √3 चढ़ा देंगे। इसका मतलब हुआ यहाँ पे अंदर जो भी नंबर है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेंगे यानी प्राइम नंबर के फॉर्म में, और जो भी नंबर एक जैसा नंबर अगर 3 मिल गया, उसका एक क्या होगा अंदर से बाहर जाएगा, एक जैसा 3 होगा वो एक बाहर जाएगा। इसका मतलब 8 यहां से बाहर हुआ, यहां से 7 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले कोई चीज 8 यूनिट था, अब कोई चीज कितना यूनिट है 7 यूनिट है, ठीक है। कितना यूनिट कम गया है, 1 यूनिट कम हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है। 1 यूनिट के कम होने से कितना यूनिट कम हुआ है, क्यों, क्योंकि 15 लीटर स्टार्टिंग में पहला प्रक्रिया में निकाला गया था, 1 यूनिट वैल्यू 15, तो इसका मतलब सबसे प्रारंभ में कितना यूनिट था 8 यूनिट, तो 8 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 120 लीटर, यानी इनिशियल में 120 लीटर। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करने के लिए देते हैं, आप उसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को आंसर जो भी आएगा उसे हम कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। आप ऐसा नहीं करते, क्वेश्चन आप वीडियो तो देख लेते हैं, और पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस हम दिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो CHSL में या आने वाला पार्ट में हम रेलवे का भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप ध्यान रखें, उसको सॉल्व करके ईमानदारी पूर्वक आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। और इस जो होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं ये पार्ट 2 में, तो उसमें 4 बार भी प्रक्रिया दोहराया गया है। तो 4 बार के लिए थोड़ा सा आइडिया समझ लीजिए। 4 बार के लिए मतलब है कि यहां पे इसमें 4 होना, 3 बार का मतलब है यहां पे 3 होना रूट में, ठीक है। और यहां पे 2 बार का मतलब है यहां पे 2 होना, ठीक है। अब यहां पे कोई भी नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई भी नंबर रहेगा तो आपको स्क्वायर याद है किसी नंबर का, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं। तो इस नंबर को आप तोड़ेंगे छोटा छोटा फॉर्म में, कोई भी नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 रहा, तो इस नंबर को आप तोड़ेंगे 2 और 2, आज जोड़ा लग गया, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब जोड़ा लगाना है, फिर इसका 1 बाहर जाएगा यानी 2 आंसर होगा, ठीक है। अब उसी केस में कोई नंबर यहाँ पे है, 3 के केस में कोई नंबर यहाँ पे है, मान लीजिए उस नंबर को तोड़ेंगे खंड प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। उसका तोड़ने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने के बाद अब एक जैसा नंबर, यानी एक जैसा नंबर अगर आपको 3 बार लिखा गया हो, उसका 1 बाहर जाएगा। 3 के केस में, 4 के केस में एक जैसा नंबर अगर 4 बार है, एक ही जैसा नंबर, तो उसका 1 बाहर जाएगा। अगर कोई 4 बार नहीं है, इसका मतलब वो इसके अंदर ही, रूट के अंदर ही बच जाएगा। आया समझ। और इसका और ज़्यादा डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर को, घनमूल और वर्गमूल निकालना सीखेंगे, तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, आप बताया करें वीडियो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करते नहीं हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।